पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन से कबल सियासी पारा हाई। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ की ड्रामाई गिरफ्तारी के कुछ देर बाद रिहाई। लीगी रहनुमा का पुलिस पर हमलावर होने का इल्जाम। कहते हैं एसपी और एसएचओ सिटी वजीराबाद ने हम पर धावा बोला। असलहा लाइसेंस चेक करने के बहाने मुलाजमीन पर तशद्दुद किया गया। मैं छुड़वाने आया तो मुझे भी गाड़ी में डाल दिया गया। टीपीओ और आरपीओ को वाज़े पैगाम देना चाहता हूं, हम एक एक जख्म का बदला लेंगे। मुस्लिम लीग नून का अता तारड़ की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द अमल। नायब सदर मरियम नवाज का कहना है अता तारड़ की गिरफ्तारी के बाद रिहाई हुकूमती खौफ का इजहार है। जाली हुकूमत के कैंप में इंतशार और कंफ्यूजन आया हो चुकी है। जो मर्जी कर लो, तुम्हारा जाना ठहर गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं अता तारड़ को गिरफ्तार नहीं अगवा किया गया। उनकी गिरफ्तारी इंतखाबात से कबल धांधली है। मरियम नवाज की डस्का में रैली के खौफ से पुलिस ने एक्शन लिया। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान अता तारड़ की गिरफ्तारी को ड्रामा करार दे दिया। कहा सस्ती शोहरत के लिए सियासी अदाकार ने गिरफ्तारी का ड्रामा किया। इन्हें हिरासत में ही नहीं लिया गया तो रिहाई कैसी? रंगबाजी और शोबाजी नून लीग का वतीरा है। पुलिस को आबिद रजा की गाड़ी में असलहे की तला मिली। अता तारड़ उस मौके पर खुद ही उछलकर पुलिस वैन में बैठ गए। उस्मान डार ने ट्वीट किया कि कैलिबरी क्वीन के सियासी ड्रामाबाज अता तारड़ का प्लांटेड शो फिर बुरी तरह नाकाम हो गया। हीरो बनने के चक्कर में मौसूफ खुद को बुरी तरह एक्सपोज करवा बैठे। इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए उस्मान डार वजीर आजम के मुआविन खुसूसी के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त, वीडियो लीक्स की तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास कल तलब। 3 रुकनी कमेटी रकम लेने की वीडियो समेत दीगर शवाहिद का जायजा लेगी। FIA, IB और एंटी करप्शन से मुआवनत ली जाएगी। कमेटी में शामिल वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं इस मामले में परवेज खटक और असद कैसर के खिलाफ तहकीकात नहीं होगी। तहकीकाती कमेटी सिर्फ इस बात का तयन करेगी कि पैसे के लेन देन का असल फायदा किसको हुआ और कौन सेनेट में गया। वजीर दिफा परवेज खटक कहते हैं मेरा ज़मीर साफ है, झूठ बोलने वाले बेनकाब होंगे। मेरे और स्पीकर असद कैसर के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। सबको पता है किस घर में पैसे तकसीम हुए और किसने तकसीम किए। पैसे लेने और देने वालों का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। PTI को खतरा है कि इनके अराकीन इनके उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। ओपन बैलेट के लिए तहरीक इंसाफ के जतन इनके अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए हैं। इनके अंदर गन, नाअहली और नालायकी के अलावा कुछ नहीं है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू बोले नैब एस्टैब्लिशमेंट का मोहरा है जो सियासतदानों पर दबाव डालने के लिए बनाया गया था। इस्तीफे के ऑप्शन पर सेनेट इलेक्शन के बाद गौर किया जाएगा। लॉन्ग मार्च एक दिन का नहीं होगा, काफी दिन ठहरना होगा। सेनेट इंतखाबात के लिए कप्तान ने भी खिलाड़ी चुन लिए। फैसल वाडा की कौमी असेंबली की नशिस्त से नाअहली का खतरा। विफाकी वजीर को सेनेट इलेक्शन लड़ाने का फैसला। इस्लामाबाद से अब्दुल हफीज शेख और फौजिया अरशद को टिकट जारी होगा। खैबर पख्तूनख्वा से शिबली फराज, मोहसिन अजीज, दोस्त मोहम्मद, सानिया निश्तर और फरजाना का नाम हतमी फहरिस्त में शामिल। पंजाब से सैफुल्ला न्याजी, डॉक्टर जरका और बैरिस्टर अली जफर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। सिंध से फैसल वाडा और सैफुल्ला अबड़ो इलेक्शन लड़ेंगे। अब्दुल कादिर बलूचिस्तान से मैदान में उतरेंगे। अब्दुल कादिर को टिकट देने पर तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान में इख्तलाफात। सूबाई तर्जुमान ने कहा कारकुनों को नजरअंदाज कर दिया गया। फैसले के खिलाफ जल्द जिलाई सुदूर का इजलास बुला रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन के लिए 14 उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी, खैबर पख्तूनख्वा से फरहतुल्लाह बाबर उम्मीदवार नामजद। सिंध से जाम मेहताब डहर, ताज हैदर, सलीम मांडवीवाला, शेरी रहमान और शहादत आवान उम्मीदवार होंगे। खातीन की नशिस्तों पर पलवशा खान और खैरुन्निसा मुगल पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार होंगी। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर फारूक नाइक, शहादत आवान और करीम ख्वाजा उम्मीदवार होंगे। पंजाब में जनरल नशिस्त पर अजीमुल हक मिनहास पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन शेड्यूल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिर्फ 2 रोज दिए गए। इतने कम वक्त में उम्मीदवारों की फहरिस्त को हतमी शक्ल देना मुश्किल है। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का इलेक्शन कमीशन को खत। मुस्लिम लीग नून ने सेनेट इलेक्शन के लिए नामों का ऐलान कर दिया। पार्लिमानी बोर्ड ने पंजाब से पार्टी के 5 रहनुमाओं के नामों की मंजूरी दे दी। जनरल सीट पर परवेज रशीद, मुशाहिदुल्लाह खान और प्रोफेसर साजिद मीर के नामों की मंजूरी। खवातीन की नशिस्त पर बैरिस्टर सादिया अब्बासी को पार्टी टिकट देने का फैसला। टेक्नोक्रेट की सीट पर आजम नजीर तारड़ एडवोकेट उम्मीदवार होंगे।
सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी रोज। मुमालिक के मुस्तकबिल 5 साल की प्लानिंग से नहीं बनते, तरक्की के लिए तवील मुद्दती मंसूबाबंदी जरूरी होती है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पार्लिमानी जमहूरियत में हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है। बदकिस्मती से हुकूमतें सिर्फ 5 साल का ही सोचती हैं ताकि उस मंसूबे के इश्तिहारात देकर आइंदा इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर सकें। वजीर आजम इमरान खान ने जिलानी पार्क लाहौर में अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे का इफ्तिताह भी किया। तकरीब से इस खिताब में कहा, स्मोक खामोश कातिल है, आलूदगी खत्म करने के लिए शजरकारी नागुज़ीर है। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की मुलाकात, वजीर आजम को सूबे के उमूर से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। 3 दिन में बिजली के 3 झटके। नेपरा ने बिजली की कीमतों में ₹1.95 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। औसत टैरिफ ₹14.38 से बढ़कर ₹16.33 फी यूनिट मुकर्रर। फैसले का इत्तलाक 50 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर भी यकसा होगा। सारिफीन पर 200 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर फैसले का इत्तलाक नहीं होगा। मुल्क में मुसलसल चौथे हफ्ते भी महंगाई में इजाफा रिकॉर्ड। रवां हफ्ते महंगाई की शरह 0.81% बढ़ गई। हफ्तावार महंगाई की शरह 9.17% हो गई। चीनी और आटे समेत दीगर अशिया महंगी हो गई। चीनी की औसत कीमत ₹3.37 फी किलो बढ़ गई। आटे का 20 किलो का थैला ₹23.88 महंगा होकर ₹970.18 का हो गया। एक हफ्ते में मुर्गी ₹11.47 फी किलो महंगी हुई। अंडे फी दर्जन ₹6.80 महंगे। घी का 2.5 किलो का डब्बा ₹9.75 महंगा हुआ। एक हफ्ते के दौरान 24 अशिया महंगी, 6 की कीमतों में कमी और 21 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। दुश्मनों का जनूबी वजीरिस्तान में बुज़दिलाना वार। मकैन में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक लांस नायक इमरान अली, सिपाही आतिफ जहांगीर, अनीसुर रहमान और सिपाही अजीज शहदा में शामिल हैं। फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। शिबली फराज कहते हैं आखिरी सांसें लेते दहशतगर्दों की बाकियात को भी खत्म कर देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कोरोना के खिलाफ जंग में ताउन पर बरतानिया का शुक्रिया अदा किया। चीनी वैक्सीन कैंसाइनों के इस्तेमाल की इजाजत। ड्रैप ने चीनी वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 33 अमवात। मोहलिक वायरस से जाम बहक अफराद की तादाद 12,218 हो गई। 24 घंटे में 1,270 अफराद में कोरोना की तशखीस। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 29,980 रह गई। मुस्बत केसेस की शरह 3.59% रिकॉर्ड। PDM ने सरकारी मुलाजमीन को मुश्तइल करने की नाकाम कोशिशें की। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं ओपोजिशन जानती है तनख्वाहों के मामले पर हाथ इनकी चोर बाजारी के बायस बंधे हुए थे। TLP के साथ मामलात खुश उसलूबी के साथ तय पा गए। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा PDM पाकिस्तान में अफरा तफरी चाहती है, ये मोदी के एजेंडे पर अमल पैरा है। जस्टिस मोहसन अख्तर क़यानी की असद दुर्रानी केस की मजीद समाअत से माजरत। रिमार्क्स दिए, केस का सारा बैकग्राउंड जानता हूँ, फैसला भी लिखने के मरहले में था। ये अफसोसनाक है लेकिन कुछ ऐसी वजूहात हैं जो बताना नहीं चाहता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही नए बेंच का फैसला करेंगे। ब्रॉडशीट स्कैंडल, सरीना ईसा का चेयरमैन नाब को खत। क्या शहजाद अकबर नाब के तर्जुमान हैं? क्या शहजाद अकबर ने कौमी एहतसाब ब्यूरो के ईमा पर ब्रॉडशीट के मालिक से मुलाकात की? क्या एसेट रिकवरी यूनिट में उनकी तैनाती का इश्तिहार दिया गया था? ब्रॉडशीट मुआहदा किसने ड्राफ्ट किया था? ब्रॉडशीट का सिलेक्शन कमेटी ने इंतखाब किया था तो कॉपी दी जाए, कितनी रिकवरी की गई? ब्रॉडशीट पर मुल्क में और बैरून मुल्क वकला को कितनी रकम दी गई? खत का मतन। वकला की हंगामा आराई का मामला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बेकसूर वकला के घरों पर छापे पर इजहार बरहमी। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। बेकसूर वकला के खिलाफ क्यों कार्रवाई की जा रही है? जो असल जिम्मेदार हैं उनको तो आप पकड़ नहीं सकते। पता करें कौन गेम खेल रहा है। ये सिर्फ असल मुल्जिमों को बचाना चाहते हैं। मामले पर इंक्वायरी बिठाएं, पता करें किसने और क्यों ऐसा किया।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। फैसलाबाद के शहरियों ने बसंत पर पाबंदी हवा में उड़ा दी। हुकूमती पाबंदियों के बावजूद बो काटा का शोर मच गया। मनचलों की दिन भर पतंगबाजी, शहर में आसमान बसंत के रंगों से सज गया। पुलिस बसंत पर लगी पाबंदी पर अमल दरामद कराने में नाकाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग भी होती रही। मोदी सरकार का अपनी ही एयरफोर्स को 45,000 करोड़ का टीका। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 6.25 बिलियन डॉलर के ठेके से नवाजा। तेजा जहाज लेने पर मजबूर किया। MiG-21 के फरसूदा बेड़े की जगह तेजा जहाजों को मुतारिफ कराया गया, लेकिन खराब कारकर्दगी पर 60% जहाज ग्राउंड हो चुके हैं। पाकिस्तान के शाहीन JF-17 थंडर से भारतीय सुरमाओं के ख्वाब चकनाचूर कर चुके। कामयाबी पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री की महारत और पेशावराना कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। PSL 6 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की कराची आमद। कराची किंग्स के कोलिन इंग्रम, चैडविक वॉल्टन, नूर अहमद और हेड कोच हर्षल गिब्स शहर कायद पहुंच गए। पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डैरन सैमी आज रात पहुंचेंगे। रवि बोपारा कल, शरफैन रदरफोर्ड और मुजीबुर रहमान 14 फरवरी को आएंगे। फ्रेंचाइज के स्क्वाड मुकम्मल होने पर कोविड टेस्ट होंगे। रिपोर्ट क्लियर आने पर खिलाड़ी और ऑफिशियल्स बायोसिक्योर बबल में जाएंगे। बहावलपुर में 16वीं चोलिस्तान जीप रैली। सहरा में फर्राटे भर्ती गाड़ियों की रेस। साहबजादा मोहम्मद अली सुल्तान पहले मरहले के फातिह करार। नादिर मक्सी पहले मरहले में दूसरे नंबर पर रहे, जबकि फैसल खान शादी खेल तीसरे नंबर पर आए। और चीन में नए कमरी साल के आगाज पर साले नौ का जश्न। सड़कों को रंगारंग फूलों और रोशनियों से सजा दिया गया। फनकारों का फन का शानदार मुजाहिरा।